रोटियाँ। ये क्या बहू कैसी रोटी बनाई है। एक भी फूली नहीं है ढंग से, सिकाई भी नहीं हुई है और गोल भी नहीं है। 28 की हो गई हो और रोटी बनाना तक नहीं आता है। मैं तो 8 साल की उम्र से ही रोटी बना रही हूँ। एकदम गोल और फूली हुई रोटी बनाती हूँ। तेरे ससुर जी तो एक कोर भी नहीं खाएंगे। खाने से ही मतलब नहीं है, रोटी की कुछ सीरत भी होनी चाहिए। माला जी ने नई नवेली दुल्हन नंदिनी को जोर से डांटा। नंदिनी के हाथ जो रोटी बना रहे थे एकदम से थम गए। अपनी सास के इस तरह की प्रतिक्रिया की जरा भी उम्मीद नहीं थी। नंदिनी ने आईआईटी किया था और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। शुरू से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रहती थी। स्कूल समय में उसने काफ़ी इनाम जीते थे और वो एक मेधावी छात्र रही थी। स्कूल से जब भी घर आती तो दादी कमला देवी टोक देती थी, अब तो बड़ी हो गई है, इसे रोटी बनाना तो सिखा और चूल्हा चौका का काम भी सिखाया कर, नहीं तो ससुराल जाएगी और हमारी नाक कटवा देगी। यही सुनने को मिलेगा कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, हमारी बरसों पुरानी इज्जत का क्या होगा। माँ जी, अभी वो छोटी है और उसे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से समय ही नहीं मिलता है कि वो रोटी बनाना सीखे। पहले पढ़ाई ज़रूरी है, रोटी तो बाद में भी सीख लेगी। कनिका की माँ कंचन उसको समझाती थी, आग लगे ऐसी पढ़ाई को। आजकल की लड़कियाँ बस पढ़ाई करती हैं, घर परिवार को चलाने के लिए रोटी भी ज़रूरी है। सुबह शाम पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, पढ़ाई नहीं, कमला देवी चिल्लाकर कहती रहती थी। कंचन सास की बात को अनसुना कर देती, क्योंकि कंचन ने जीवन का एक ही लक्ष्य ठान रखा था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वो भी तो सालों से गर्म नरम फूली हुई रोटियां बना रही है, उसको क्या मान सम्मान और इज्जत मिली है। सास ने उसका सदा ही तिरस्कार किया है। केवल रोटियां बनाने से कोई इज्जत नहीं मिलती, लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। सदियों से स्त्रियां रोटी ही तो बनाती आ रही हैं। स्त्री का जीवन एकमात्र उद्देश्य केवल रोटी बनाकर ससुराल वालों को खुश करना ही नहीं है। कंचन रोज नंदिनी को कहती और उसे अच्छे से पढ़ाई करने की प्रेरणा देती थी। दादी कुछ कहती तो नंदिनी गुस्सा हो जाती थी, पर कंचन उसे यही समझाती थी, जीवन में सफल होना है तो खुद को मजबूत बनाना होगा। लोगों और रिश्तेदारों की बातों को दिल पर नहीं लेना है। तुझे मानसिक संतुलन बनाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास करके बीटेक करना ही है। कंचन नंदिनी का उत्साह बढ़ाती रहती थी। नंदिनी अपनी तैयारी में लगी हुई थी। एक तो स्कूल की पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा की घंटों की तैयारी करती थी और कोचिंग क्लासेस जाती थी और पढ़ाई करती थी। कब सुबह से रात होती थी नंदिनी को पता ही नहीं चलता था। वो थक कर चूर हो जाती थी। रातों को जागना और दिन भर इतनी कड़ी मेहनत करती थी। एक दिन कंचन की तबीयत खराब हो गई थी तो घर में खाना नहीं बना। कमला देवी तो बरसों पहले रसोई से संन्यास ले चुकी थी। उस दिन उन्होंने नंदिनी को खूब सुनाया, लड़की की जात है, अरे तू रोटी भी नहीं बना सकती, तेरी उम्र में मैं 10 लोगों का खाना बना देती थी। नंदिनी ने भी सुना और अनसुना कर दिया। उसके पापा ने बाहर से खाना मंगवा लिया। रमेश जी भी चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो भी अपनी माँ को समझाते थे कि माता पिता का प्यार हर बेटी को मिलता है। उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का सपना हर माता पिता आजकल देखते हैं। पहले का ज़माना अलग था, बेटी की शादी करके उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती थी, लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। सब अपनी बेटी को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। उसके लिए उसे सारे साधन उपलब्ध कराते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं ताकि बेटी अपने लक्ष्य को छू ले। मैं भी चाहता हूँ नंदिनी नौकरी ज़रूर करे, अच्छा कमाएगी तो रोटी बनाने वाली रख लेगी। सिर्फ घरेलू काम और रोटी सीखने के लिए उसका भविष्य दांव पर लगाना तो ठीक नहीं है। अपने बेटे रमेश की बात सुनकर भी कमला देवी मुंह बना लेती थी। उन्होंने पुराने ज़माने में देखा था और आजकल के ज़माने में बहुत कुछ बदल गया है। तब लड़कियों को थोड़ा सा भी बड़ा होते ही चौकी के काम सिखाया जाता था। 12-13 साल की लड़की पूरे घर को संभाल लेती थी। उसकी अपनी सोच थी, पर पुरानी सोच से नई पीढ़ी का भविष्य तो नहीं चल सकता है। नंदिनी का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और वो सफल हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, पर कमला देवी को इसमें भी अड़चन थी। बेटी घर की इज्जत होती है, कॉलेज में लड़के भी होते हैं, दोनों का साथ पढ़ना सही नहीं है। बाहर लड़की को भेजना भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कल को हमारी नाक कट जाएगी, तो फिर हम समाज में क्या जवाब देंगे? फिर इससे शादी कौन करेगा? माँ जी, मुझे अपनी बेटी और अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा विश्वास है। मेरी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती है। मुझे अपनी बेटी का भविष्य बनाना है।
कंचन और रमेश अपनी बेटी नंदिनी को शहर छोड़ने आए। नंदिनी मन से पढ़ रही थी। वो जब भी छुट्टियों में आती तो कमला देवी एक ही राग अलापती थी कि अब तो इसे रोटी बनाना सिखा दो, शादी की उम्र हो चली है, कुछ सालों बाद शादी हो जाएगी तो ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलेंगे। माँ जी, जरूरी नहीं है, जीवन भर हमने जो किया है वो ही हमारी बेटी भी करे। आजकल बेटी चाहे रोटी बनाना नहीं जानती है, पर आजकल की बेटियां रोटी कमाना ज़रूर जानती हैं। समाज की सोच में भी बदलाव आ गया है, आप भी अपनी सोच बदल लें। इस बार कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। नंदिनी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी थी। रमेश जी और कंचन उसके लिए रिश्ते देख रहे थे, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने भी कोई लड़का अपने लिए कभी पसंद नहीं किया, सब कुछ अपनी मम्मी पर छोड़ रखा था। एक दिन कंचन के पास राघव का रिश्ता आया जो उसकी दूर की बहन के ससुराल से था। कंचन ने सब देखा तो उसे घर और वर दोनों पसंद आ गए। लड़के वालों की मांग थी कि लड़की पढ़ी लिखी और कमाऊ होनी चाहिए। राघव को भी नंदिनी पसंद आ गई और घर वालों को भी रिश्ता अच्छा लगा। रिश्ता पक्का होने से पहले कंचन ने नंदिनी की होने वाली सास को बता दिया था कि नंदिनी शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रही है, तो इसे कभी खाना बनाने का समय ही नहीं मिला। नंदिनी को रोटियां बनाना नहीं आता है। माला जी मुस्कुराकर बोली, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। सही तो है, पढ़ाई की है तो चौके के काम सीखने का समय ही नहीं मिला होगा। और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मन चाहा घर और वर पाकर नंदिनी बहुत खुश थी। दोनों की शादी अच्छे से हो गई। सारे रस्मों रिवाज चल रहे थे। नंदिनी से पहले तो मीठा हलवा बनवाया गया जो उसने YouTube से देखकर बना दिया। बाद में चकला बेलन देकर रोटियां भी बनवाई गई। उसे कच्चा पक्का पता था। पहली बार बेलन हाथ में लिया और रोटी नहीं बन पाई तो सास ने सब मेहमानों के सामने ही ताना दे दिया। नंदिनी अपनी सास का बदलता स्वरूप देखकर हैरान थी। घर में सास, ससुर, ननद, देवर और राघव रोज किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ खाने का न्योता मिला रहता था। सप्ताह भर बाद सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। नंदिनी की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। मम्मी जी, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, सुबह कैब आ जाएगी। माला जी बोली, वो तो ठीक है, पर रोटी कब बनाओगी? रोटी बनाना तो घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें तो रोटियां बनाना ही नहीं आता है। वो तो बहुत ज़रूरी है, जल्दी से सीख लो, अब तुम्हें ही रोज बनानी है। नंदिनी कहती है, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया था मुझे रोटी बनाना नहीं आता है, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपको नौकरी करने वाली लड़की चाहिए थी और मैं नौकरी करती हूँ। ये क्या बात हुई? बहू रोटियां भी फुलाए और नौकरी करके कमाए भी, दोनों काम तो नहीं हो सकते हैं। मैंने रोटी बनाने के लिए पढ़ाई नहीं की, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, जीवन अपने हिसाब से जीना था। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का खाना बनाएगी, ऑफिस में दिन भर काम करेगी और थक हार कर जब घर वापस आएगी तो वापस रोटियां बनाएगी। मैं मशीन नहीं हूँ, उतना ही करूँगी जितनी शारीरिक क्षमता होगी। क्या कहा? तुम तो आते ही मम्मी से जबान लड़ाने लगी। इस तरह कोई अपनी सास को कहता है क्या? भाभी, आप में जरा भी शर्म और लिहाज नहीं है। नंद रश्मि ने तेज आवाज में कहा, आपको मम्मी ने थोड़ा सा क्या कह दिया? आप तो बदतमीजी पर उतर आई। रश्मि, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, बस अपनी बात रखी है, नंदिनी बोली। तभी नंदिनी रश्मि को देखकर बोलती है, मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अब बहू आ गई है तो आप तो खाना नहीं बनाओगी। मैं नौकरी करने बाहर जाऊंगी तो रोटी का काम रश्मि संभाल लेगी। अब इसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, 1-2 साल में इसकी शादी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने तो मुझे रोटियां बनाना नहीं सिखाया है, पर आपने तो अपनी बेटी को ज़रूर सिखाया होगा। नंदिनी की बात सुनकर माला जी और रश्मि दोनों अचंभित थे। जब मेरी बहू रोटी नहीं बनाएगी तो मेरी बेटी क्यों बनाएगी? ये काम तो बहू का होता है, तुम अपना काम मेरी बेटी पर नहीं थोप सकती हो। माला जी बहुत जोर से बोली,
मम्मी जी माफ करना, 1-2 साल बाद जब रश्मि की शादी होगी तो वो भी बहू बनेगी और आपके विचार से हर माँ का फर्ज है कि वो अपनी बेटी को कमाना भी सिखाए और फूली हुई रोटी बनाना भी सिखाए। आप भी अपना फर्ज पूरा तो करोगे, नहीं तो रश्मि की सास भी आपको ताना देगी कि आपने इसे रोटी बनाना नहीं सिखाया। नंदिनी ने बड़े आराम से कह दिया। रश्मि को भी रोटी बनाना नहीं आता था। माला जी ने उससे कभी रसोई का काम नहीं करवाया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी नौकरी ढूंढ रही थी और उसके लिए लड़का भी देखा जा रहा था। अब बात अपनी बेटी पर आई तो माला जी की बोलती बंद हो गई। नंदिनी की बात का वो क्या जवाब देती? नंदिनी गलत भी तो नहीं कह रही थी। मम्मी जी, बहू को कहना बहुत आसान है, बहू की माँ को ताने देना हर सास अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती आई है। मैंने पढ़ाई की इतनी मेहनत की है और मैं इसे चूल्हे चौके में नष्ट नहीं कर सकती। आप चाहते हो आपकी बहू ऑफिस से कमाकर भी लाए और घर आकर चौके में पसीना भी बहाए। जब आदमी घर पर थका मांदा आता है तो उसे गर्म खाने की थाली परोसी जाती है। वो मर्द है, कमाकर लाया है, तो क्या हम महिलाओं को ऑफिस से आकर थकान नहीं आती है? हमसे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम कमाकर भी लाएं और आते ही सबके लिए खाना बनाने में जुट जाएं? आदमी एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेकर पीते हैं और महिला को पूरी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मैंने एक खाना बनाने वाली से बात कर ली है, वो कल से सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बना देगी। खाना बनाने वाली को पैसे मैं अपनी सैलरी में से दूंगी, क्योंकि मैं कमा रही हूँ। मैं रोटी बनाऊंगी तो नहीं, पर खाने वाली से बनवाकर आप लोगों को गर्म और फूली हुई रोटियां जरूर खिला दूंगी। नंदिनी के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। माला जी और रश्मि देखते ही रह गए और नंदिनी अपना पर्स उठाकर ऑफिस के लिए चल दी। दोस्तों, सदियों से स्त्रियां रोटी ही बनाती आ रही हैं और अब वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, तब भी उससे यही अपेक्षा की जाती है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।